नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ सारी चीज़ें आपके सामने हम रखेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीक को लेकर क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी होंगी और इस एक्टिविटी के हिसाब से बाजार पे क्या असर पड़ेगा, तो इन सारी बातों को प्रॉपर डिटेल के रूप में आपके सामने हम रखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक इंपॉर्टेंट चैनल है, व्हाट्सएप चैनल। इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों इंटरनेशनल खबरें, डोमेस्टिक्स लेवल की खबरें या फिर हो दोस्तों बेसिकली नेशनल लेवल की खबरें, सारी अपडेट जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है सब के सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो जरूर करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से अगर बात करें तो बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। प्रॉपर गाइडेंस के रूप में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कौन सी पोजीशंस में कहाँ पोजीशंस ऐड करनी है, किस लेवल पे प्रॉफिट अर्न करना है, किस तरीके से प्रॉफिट लेकर निकलना है। सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि हर दिन की प्लानिंग को लेकर हम आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे सबसे पहले क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे जो भी वहाँ पे मेंशन्ड है वीडियो के माध्यम से। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा है ये व्हाट्सएप चैनल। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आने वाले हफ्ते को लेके। आने वाला हफ्ता जो है, जो कि कल से नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, मंडे के दिन से, ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इस बातों की अगर हम बात करें तो प्रॉपर डिटेलिंग के रूप में बहुत सारी एक्टिविटी हमें बाजार में देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आने वाले हफ्ते में कुल मिला के 5 दिन में से 4 दिन बाजार चलने वाला है। 2 अक्टूबर एज ए मार्केट ऑफ रहेगा बिकॉज ऑफ गांधी जयंती एंड दशहरे की वजह से। इसके हिसाब से अगर देखें, इसके अलावा जो बाजार में जो एक्टिविटी होने वाली है, जो कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक्टिविटी के रूप में रहेंगी, वो रहेगी दोस्तों आरबीआई की तरफ से रेट कट्स। तो दोस्तों आरबीआई की तरफ से रेट कट्स होता है नहीं होता है, अगर होता भी है तो 25 बेसिस पॉइंट होगा या नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसबीआई के हिसाब से अगर बात करें तो ये संभव है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट इस बार कर सकता है। तो प्रेफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ रेपो रेट का डिडक्शन इसलिए है। इस बार की बात करें तो दोस्तों फेड के द्वारा भी रेट कट्स हुआ है जहां पे चीज़ें स्टेबलाइज होती हुई नजर आ रही है। तो संभाव यहाँ पे अगर देखें तो मान के चल सकते हैं कि रेपो रेट कट होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ का असर इंडियन मार्केट पे कितना ज़्यादा पड़ेगा, क्या इक्विटी पे जो प्रेशर अभी बना हुआ है क्या वो रिलीज होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। और इसी चीज़ को आगे अगर कंटिन्यू करें तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड डील टॉक चल रही है, फिलहाल फ्राइडे तक की अगर बात करें तो कह सकते हैं एक तरीके की पॉजिटिव कमेंट्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन इसकी जो फाइनलाइजेशंस है वो हमें कह सकते हैं इसी हफ्ते देखने को मिल सकती है। इस ट्रेड डील के दौरान क्या एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के द्वारा अगर देखें तो फ्यूचर में कौन से बेनिफिट्स इंडिया को मिलेंगे यूएस की तरफ से, ये भी ऑब्जर्व करने वाली बात है। क्योंकि अभी तक का जो कंसर्न पॉइंट रहा है वो है दोस्तों कॉर्न को लेके। कॉर्न की अगर बात करें दोस्तों, इंडिया जो है यूएसए कॉर्न खरीद सकता है, इस चीज़ को लेके थोड़ी बहुत क्लैरिटी हमें देखने को मिल रही है। और कॉर्न के साथ साथ अगर बात करें तो एनर्जी से रिलेट करती हुई चीज़ें भी हम कह सकते हैं इंडिया जो है यूएसए परचेज कर सकता है, चाहे वो ऑयल के रूप में हो या फिर कोई अदर ऑल्टरनेट चीज़ों की वजह से अगर हम बात करें। और ये अगर चीज़ें पॉजिटिव होती है तो आरबीआई की जो मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, 3 दिन तक की जो मीटिंग चलने वाली है, 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, इस मीटिंग के दौरान हमें अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। तो इसलिए ये हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों इसके साथ अगर एक्टिविटी की अगर बात करें तो दोस्तों और भी बहुत सारी एडिशनल हैं, जैसे कि अगर एफआईएस और डीएस की अगर बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा 26 तारीख तक का जो डेटा निकल के आया है वो लगभग कहेंगे अभी भी सेलिंग के रूप में है। इन टोटल अगर बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां डीआईएस का डेटा जो है लगभग 55,000 के पॉजिटिव कमेंट के साथ है जो कि बाइंग के रूप में है। अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो लगातार जो हमें लास्ट कुछ महीनों से अगर डेटा देखें तो लगभग जुलाई महीने में भी सेलिंग प्रेशर था, अगस्त महीने में भी प्रेशर है, और रही बात ये जो महीना चल रहा है यहाँ पे भी आपको प्रेशर ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आने वाले जो कह सकते हैं कल से 2 दिन शुरू होने वाला है 29 तारीख, जो कि कह सकते हैं इस महीने को कंप्लीट होने में सिर्फ 2 से 3 दिन ही रह जाएंगे,
तो इस 2 से 3 दिन के अंदर में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो कंपाइल डेटा है इस महीने का ये लाल निशान से हरे निशान पे आ जाए, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 30,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है जो कि एफआईज की तरफ से है। तो ये डेटा कब चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है, आने वाले नेक्स्ट महीने में उम्मीद हम कर सकते हैं। देखते हैं मार्केट की स्थिति अगर सुधरती है तो ये डेटा शुरुआत के तौर पे ही हमें अच्छे नोट्स पे देखने को मिले, लेकिन उसके लिए बाजार का शांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एफआईज की एक्टिविटी के रूप में हमें बाइंग ओवरऑल में देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीक में ही इस महीने की कह सकते हैं आखिरी डेट है और आने वाला महीना शुरू होने वाला है। तो इसके साथ कह सकते हैं जीएसटी को लेके बहुत सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व होती हुई नजर आएंगी, जहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है हमें मोटर इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो है आने वाले नेक्स्ट वीक में मोटर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा नंबर पेश किए जाने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी अब अगर हम देखें तो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो इस फेस्टिवल सीज़न में बहुत सारे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ों को डिस्काउंट के रूप में कारों की कह सकते हैं बिक्री की गई है, जहाँ पे हर एक कंपनी के अगेंस्ट में किस तरीके के नंबर जनरेट हुए हैं, कितने सेल आउट हुए हैं, कितना जनरेशन हुआ है, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, ये ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। और ये जीएसटी का भी एक तरीके से फ़ायदा कह सकते हैं दोनों ही पार्टीज़ को मिलेगा, चाहे दोस्तों बायर्स हो या फिर सेलर्स हो। क्योंकि अगर बायर्स की बात करें तो दोस्तों जीएसटी कम होने की वजह से गाड़ियों की कटौती होती है, मतलब प्राइसेस में कटौती होती है, तो एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट रहता है बेसिकली बायर्स के लिए, और सेलर्स के लिए पॉइंट रहता है कि उनकी गाड़ियां इन नंबर्स में काउंट बढ़ता देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम अगर बात करें तो देखने को मिल सकता है आने वाले कह सकते हैं इसी हफ्ते, जो कि नंबर्स के अकॉर्डिंगली होगा कि इस महीने सितंबर महीने में कितने सेल्स हुए हैं। अब इसके साथ अगर देखें तो जिसमें ज़्यादातर मोटर इंडस्ट्रीज में कारों की बात करें तो वो भी फोकस में रहेगा। टू व्हीलर्स की बात करें तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि इन नंबर्स में कैसे चीज़ें डिक्लेयर होती हैं। और वैसे भी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग ज़रूर मिल जाएगी कि किस तरीके से एक्टिविटी के रूप में हमें सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, हर एक कंपनी के नंबर्स पे नज़र रखनी है। जैसे टाटा मोटर्स हो गया या फिर टीवीएस मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, या फिर इससे रिलेट करते हुए और भी कार वाली कंपनीज होगी या फिर टू व्हीलर वाली कंपनीज होगी। इनके अकॉर्डिंगली हमें पोजीशंस को आगे लेके लीड करना है और इसके अकॉर्डिंगली हम प्लान भी करेंगे कि हमें किस में पोजीशन बनानी है। तो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ साथ ऐप को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी कि नेक्स्ट प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए और किस स्टॉक्स में कितनी बाइंग और प्रॉफिट का मुनाफा आपको लेना है। वो सारी एक्टिविटी आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस देख सकते हैं, लगभग 1,17,000 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड का प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट हाई लेवल पे चल रहा है। मार्केट के हिसाब से देखिए तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी के रूप में डिमांड और इसकी जो प्राइसेस है इंक्रीज इसलिए हुए हैं क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो दोस्तों प्रेशर है मार्केट में, जिस वजह से इसका जो ऑल्टरनेट चीज़ें हैं वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। सेम सिनेरियो अगर बात करें चाहे वो गोल्ड हो जाए चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो जाए, लेकिन स्पेशली गोल्ड मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं डिमांड। और रही बात फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल सीजन की वजह से भी गोल्ड वाले सेगमेंट में डिमांड रहती है। गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, क्योंकि अभी अगर सिल्वर की अगर हम बात करें जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं सिल्वर के जो प्राइसेस है काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर चांदी की अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख तक पहुंचता हुआ करीब करीब देखने को मिल रहा है, 1,49,000 के करीब, जो कि इससे पहले 1,30,000 के करीब था, आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले। तो बहुत तगड़े तरीके से सिल्वर में ग्रोथ हो रही है। इनफैक्ट अगर बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है क्योंकि सेमीकंडक्टर का बिजनेस जो है इंडिया के अंदर में फ्लॉरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं क्योंकि सिल्वर की बात करें तो वहाँ पे उस सेगमेंट में ज़्यादातर सेमीकंडक्टर में सिल्वर का भी यूज़ होता है, हालांकि बहुत कम क्वांटिटी में होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो इस तरीके की एक्टिविटी की वजह से सिल्वर के प्राइसेस भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ड्राइव कर रहा है। अब रही बात इक्विटी प्रेशर में, अगर मतलब इक्विटी मार्केट में अगर प्रेशर रहेगा तो ये कंसर्न पॉइंट हमें आगे भी इसी तरीके से आगे चलता हुआ नजर आएगा। अभी क्या करना है, हमें फोकस क्या करना है, सिंपल सी बात है, गोल्ड मार्केट में भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर गोल्ड मार्केट में प्रेशर रहेगा तो इक्विटी मार्केट में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन रहने वाली है। और इक्विटी मार्केट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अगर इंटरनेशनल खबरों की वजह से कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तब जाके इक्विटी मार्केट में जो प्रेशर है वो रिलीज होता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान देना है, प्रॉपर स्पेसिफिक स्टॉक के साथ चलना है, हमारे पास जो भी पोजीशंस है उस पर प्रॉपर स्टडी करनी है, प्रॉपर डिटेलिंग करनी है ताकि इन चीज़ों को आगे हम लेके चल सकें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके और नाम है दोस्तों सेमीकंडक्टर।
तो यहाँ अगर सेमीकंडक्टर को लेकर देखें तो सरकार, भारत सरकार की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस सेगमेंट को लेके, क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत सारे प्लान्स डिक्लेयर होने वाले हैं ताकि बूस्ट अप मिल सके इस सेगमेंट को। जहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका जो फोकस पॉइंट रहेगा बेसिकली प्रोडक्शन को रहने वाला है लेके। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो प्रोडक्शन हाउस के रूप में अगर देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो रहे हैं अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा। और यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर फोकस रखा जाएगा, कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो उनकी जो नज़र रहने वाली है वो किस किस पे रहने वाली है, तो देख सकते हैं मोशिप की बात कर ले, कैंस की बात कर ले, सीजी पावर की बात कर ले, या फिर इससे रिलेट करते हुए और भी जो पोजीशन है उसकी हम बात कर ले। पूरा एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट ही फोकस में रहेगा, क्योंकि इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो पहली हो गई बेसिकली कह सकते हैं सेमीकंडक्टर के बिजनेस में बढ़ोतरी, ग्रोथ, ये हम कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि नेक्स्ट वीक में किसी तरीके का कुछ और कंसर्न हमें बाजार में देखने को मिल सकता है जो कि टैरिफ से रिलेट करता हो। मतलब यूएस की तरफ से सेमीकंडक्टर पे टैरिफ्स इंक्रीज होता है, इम्पोज चीज़ें होती हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स बाजार के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेमीकंडक्टर के जो भी कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहेंगी आने वाले नेक्स्ट वीक में। तो हमें क्या करना है, हमें भी इस तरीके के प्रॉपर तरीके से हर एक स्टॉक्स पे ध्यान रखना है जो भी इस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। प्रॉपर डिटेलिंग आपके सामने सारी चीज़ें हमने रखी हैं। एंड आगे आने समय में दोस्तों नेक्स्ट, जैसे अगर बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो आने वाला है नेक्स्ट अपने ऐप में। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस कंपनी पे हमें फोकस करना है और कौन सी प्लानिंग लेके कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। वो सारी प्लानिंग आपको दोस्तों हमारे ऐप वाले वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। तो ज़रूर उसको फॉलो कर ले। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड कर लें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस फॉलो कर लें एंड आगे की रणनीति जो भी वीडियो के माध्यम से पे अपलोडेड है उसको ज़रूर गो थ्रू करें। तो अभी फिलहाल वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।